25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन के कारण जम्मू कश्मीर के हजारों मजदूर, मरीज और शाल आदि बेचने वाले लोग देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं। सभी तरह के काम धंधे ठप होने के चलते इन लोगों के सामने रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बाहरी होने के कारण इन लोगों को संबंधित स्थानीय प्रशासन द्वारा राशन आदि भी मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं। कमरों में बंद हजारों मजदूर और अन्य लोग जम्मू कश्मीर आने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन इन लोगों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार ने विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए प्रदेश के लोगों के लिए कई हेल्पलाइन तो शुरू की हैं, लेकिन इन हेल्पलाइंस के नंबर या तो मिलते नहीं हैं या कभी कोई इन नंबर्स को उठाता नहीं है। अगर कोई उठाता है तो कॉलर्स को संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता। ऐसे लोग मदद के लिए जेके अपडेट से लगातार संपर्क कर रहे हैं। इन लोगों ने जेके अपडेट को वीडियो भेजकर जम्मू कश्मीर सरकार से उन्हें घर पहुंचाने की अपील की है। हेलो सर, हम लोग डिस्ट्रिक्ट पुंछ के सब ड्राइवर हम लोग इधर गुजरात में फंसे हुए हैं। वापी गुजरात में ब्लाड बॉर्डर से थोड़ा आगे वापी साइड में, और हम लोग को राशन वाशन सब ख़त्म हो गया और हमारे रहने सहने का कुछ बंदोबस्त नहीं है। हाले फुट्टे पे सो रहे। और उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के डीसी साहब से अपील है, हमें किसी ढंग से गांव में बुलाया जाए। और उसके बाद हम लोग इधर बहुत परेशान हैं। कोरोना से तो मरते मरेंगे, वरना हम लोग को इधर डेंगू मलेरिया हो जाएगा। इधर मच्छर बहुत हैं। खाड़ी के पीछे हम लोग इधर गाड़ी लगा के खड़े हैं। और उसके बाद हमारा बहुत बुरा हाल है सर। प्लीज़ मेहरबानी करके हमें अपने गांव में टेस्ट लेके जो भी जैसे ही चेकिंग वैकिंग जो भी चालू है सर, उस चेकिंग करके हम लोग को अपने घर पे पहुंचाया जाए। हम लोग बहुत मुसीबत में फंसे हैं सर, प्लीज़ मेहरबानी सर। ये सब जन ड्राइवर है, हम लोग 5-8 इधर है, जो भी है 10 जन है। उसके बाद 20-30 जन दूसरी कंपनी में थोड़ा हम लोग से 2-3 किलोमीटर दूर और आदमी है। हम लोग सब जन गांव जाने वाले हैं सर। हम लोग फंसे हुए, हमारा बहुत बुरा हाल है। इधर पानी नहीं मिलता है। हम लोग के पास जो भी पैसा वैसा है जो भी है, हम लोग पैसा लगा के हम लोग पानी खरीदते हैं। इधर वो भी देते नहीं सर, गाली देते, उल्टा सीधा बोलते हैं। और हम लोग का ये हाल है। इधर हम लोग के पास राशन भी नहीं है। हम लोग एक टाइम बनाते हैं और वो ही 2 टाइम यूज़ करते हैं। एक टाइम हम लोग कुछ नहीं खाते, ना हमें चाय वाय के लिए कोई दूध कुछ नहीं मिलता है। पीने के लिए थोड़ा पानी मिलता है, वो भी जेब से हम लोग पैसा लगाते हैं तब मिलता है। खरीद के पानी लाना पड़ता है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट पुंछ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम जे.एंड.के के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, तहसील दिलसर, इलाका कोंड, वाल्टेंगू नाड़। हम 23 तारीख से 23 मार्च से बंद है यहाँ पे। पहले इंतजार था हमें 14 अप्रैल का, तो 14 अप्रैल के बाद फिर ऐलान हो गया कि लॉकडाउन फिर शुरू हो गया। तो हम इंतजार में थे कि हमें निकालेंगे। बोला था गवर्नमेंट ने, हमने यहाँ से डॉक्यूमेंट भी अपना भेजा था जे.एंड के गवर्नमेंट को कि हमें यहाँ से निकाल दीजिए प्लीज। तो 14 के बाद ऐलान हुआ कि 20 तारीख को आप लोगों को छोड़ा जाएगा। तो 20 तारीख भी आज गुजर गई, तो किसी ने हमारे तरफ रुख नहीं किया। तो हमारी अपील है गवर्नर साहब से, जे.एंड के जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब से, कि हमें यहाँ से प्लीज निकाल दीजिए। और डीसी साहब से अपील है कि यहाँ से हमें निकाल दीजिए। और जयराम ठाकर से जो हिमाचल के यहाँ पे हैं, उनको भी अपील है कि हमें यहाँ से निकाल दिया जाए। ये आज जोड़ के हम कहते हैं कि हमें यहाँ से निकाल दीजिए, अपने अपने घर पहुँचा दीजिए। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो आगे से माह रमजान का महीना भी आ रहा है, आपको पता है कितनी दिक्कत है वहाँ पे रोजा रखने के लिए। तो ये देख रहे हैं आप, बंदे भी कितने घबराए हुए हैं, रो रहे हैं बंदे यहाँ पे। तो मेहरबानी करके हमें यहाँ से निकाल दीजिए। हम डिस्ट्रिक्ट मंडी में रहते हैं इस वक्त, तहसील करसोग, इधर ही रह रहे हैं, इंतजार में है कि आज निकालेंगे कल निकालेंगे, देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। तो इंतजार बहुत हो गया। अब हम कल सोच रहे हैं कि हम पैदल निकलें। हम 23 बंदे रह रहे हैं 2 कमरे में, तो हमें लगता है कि कल हम पैदल चलना शुरू करेंगे। तो बाकी वसलाम। 10 नफर ये 10 नफर सिकमुक तम खानदर कोर्मत सह बसान 10 नफर 2
ट्रेन टिकट कड़म तो जुतमी गो लॉकडाउन शुरू रूद पे ये गई बंद तो हे नीर कहें पे कड़ बे टिकट आयर टिकट तम गई बंद रूद ये गो ना कह हिसाब किताब सोन वाथो चैना पे आई लूक गर सोजन जनाब बाकिन जायन पे आई लूक गर सोजन हंद अस तान वोत ना मीडिया वोला वनो कंस तो योत आवे ना कह कमिस वनो ये मजूर पेश यह जरूरी कथा कि जनाब यह कैसा ज्योनमुत तो लोग खर्च त गसन गर शुर तरह पन गर शुरन सत कत कर जनाब तम तौर वगान शुर 24 तारीख को अचानक जब हमने 21 तारीख को जब मोदी साहब पीएम ने 22 तारीख को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, उसके बाद हम यहाँ काम करने दिसंबर महीने से आए थे, 4 महीने हो गए थे हमें। हमने घर जाना था, एकदम से लॉकडाउन लगाया, हम यहाँ पे रह गए। लेकिन उसके बावजूद 24 तारीख को हम SDM साहब के पास DC ऑफिस गए, लेकिन हमने किसी को हमें अंदर नहीं जाने दिया, धक्का मार के बाहर निकाल दिया कि भाई आपका कोई काम नहीं, कोई परमिशन नहीं। और हम 31 दिन हो गए आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आज भी अभी देख लो हम DC ऑफिस के गेट के सामने खड़े हैं। यहाँ पे देख लो हमारी ना कोई सुनवाई हो रही है। 4 एप्लीकेशन हमने लगा के व्हाट्सअप भी कही है, फ़ोन कॉल भी कर रहे हैं, कोई फ़ोन भी उठाने को तैयार नहीं है। अब हमारी मजबूरी ये बन चुकी है, हम 15-20 बंदे एक कमरे में रह रहे, हमारा कोई वास नहीं। अब हमने लास्ट इनको बोल दिया हमारी परमिशन कर दो। आज इन्होंने एप्लीकेशन दी, वो भी हमें अंदर नहीं, कोई DC के पास जाने ही नहीं देता है। बाहर से पुलिस वाले ने एप्लीकेशन पकड़ी और वो भी हमें धकेल के बाहर वापस कर दिया। अब हमारी लास्ट यही है डिमांड कि आज दिन में हमारा कोई हल होता है। 21 तारीख है, 21 को अगर हमारी कोई भी परमिशन की आ जाती है अप्लाई हमें तो ठीक है, नहीं आएगी तो हम सुबह पैदल मार्च करने को तैयार हैं। चाहे हमें रास्ते पे रोकें, मारे, क्वारंटाइन कराएं, जो कुछ करें, लेकिन हमारी मजबूरी, बंदे हार्ट के शिकार हो चुके हैं। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, वो भी इस वक्त परेशान हाल है। हमारे माँ बाप बूढ़े हैं, तो क्या करेंगे, किसको सुनवाएंगे? ना हमारी जेल के गवर्नमेंट सुन रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट सुन रही है। हमारा लास्ट है ये कि हमने राशन और किसी चीज़ को क्या करना है जब हम खुद परेशान हैं। हमने एक ही हमारा मुद्दा है, हमने घर जाना है। तो हम हिमाचल सरकार से ये डिमांड चाहते हैं, सर अगर आप ज़्यादा नहीं तो अपने स्टेट की परमिशन हमें दे दो, गाड़ी का कोई प्रबंध हो सकता है तो धन्यवाद आपका। तो हमें यहाँ से चक्की तक के लिए कोई ना कुछ अपनी परमिशन बना के आज दिन में देते हैं तो ठीक है, नहीं तो सर हम सुबह पैदल रोड पे निकलेंगे, फिर जो हुआ सो ठीक है। मैं इसी पे ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बोल रहे हैं। हम यहाँ फंसे हुए हैं, हम 17 तारीख से फंसे। हमारे को घर जाना था क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कोई नहीं। हम SDM पास भी गया था, सबके पास गए थे हम, हमारे आवाज़ कोई सुनता नहीं है। DC के पास भी गए थे हम, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के बंदे। हमारे को हो गया आज 40 बंदे हम यहाँ फंसे हुए हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट साहब से अपील करते हैं हमारे को घर भेजो। आज बटाला वाले भी गए हैं, पंजाब वाले भी गए हैं, हमारा आवाज़ कोई सुनता नहीं। हमने बहुत बंदों को फ़ोन किया, फयाज मीर को हमने फ़ोन किया, उसने बोला कुछ नहीं हो जाएगा क्योंकि हम बहुत गरीब बंदे हैं। यहाँ आए थे काम करने के लिए, जो पैसा था वो खर्च हो गया। आज 4 दिन से हम भूखे हैं क्योंकि हमारी बात कोई नहीं सुनता है, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। क्वार्टर वाले ने मालिक ने दिया था 2 दिन 4-5 दिन के लिए दिया था, अब हमारे पास उसके पास भी नहीं है क्योंकि उसके पास जो था उसने दिया, जो अब हमारे पास पैसे भी नहीं है, जो थे वो खर्च हो गए। अब हम घर जाना था रोजे के टाइम में हम यहाँ फंसे हैं। घर वाले भी बहुत परेशान हैं, यहाँ गर्मी बहुत है, सहन नहीं कर। हम यहाँ 45 बंदे फंसे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, सनोरा चौक से गंगल तक। हम JN गवर्नमेंट से बहुत अपील करते हैं हमारे को घर ले लो, क्योंकि हम आज भी गए थे DC साहब के पास, उसने बोला वहाँ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई क्योंकि हम इतने दिन से फंसे हुए हैं। बाई के बस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमालदीन है और गांव का नाम चिगला बलोता, तहसील रामनगर, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर और तहसील रियासत जम्मू कश्मीर। और इस वक्त रियासत यूपी, तहसील खैर, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। और यहाँ पे कोल्ड स्टोर में काम करने के लिए आए हैं। लगभग हमें यहाँ पे 2 महीने हो चुके हैं। अब सब लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से सब फंसे हुए हैं, यहाँ पे सब परेशान हैं, मजबूर हैं। तो मैं जो यहाँ पे कुछ चंद लोग बैठे हैं, मैं इनको पूछूंगा, अपने नाम बताएंगे, अपना घर बताएंगे और अपनी समस्या बताएंगे। आप बताइए अंकल जी, आपका नाम क्या है? किशोरी लाल। कहाँ से हो आप?
हम जम्मू से। अच्छा, अभी यहाँ कहाँ पे हो आप अभी? अभी यूपी में। तो यहाँ क्यों आए थे आप? काम करने के लिए। अच्छा, तो आप काम करने आए तो यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। हाँ। परेशान हैं? परेशान है। क्यों परेशान हैं आप? परेशान है यार, लॉकडाउन है, परेशान है, घर नहीं पहुँच पा तो रहे। घर पहुँच नहीं पा रहे हैं आप बताइए, आपका नाम क्या है? कहाँ से हो आप? जम्मू से हो आप जनाब? जम्मू से हो। घर जाना चाहते हो? हाँ, घर जाना चाहते हैं। अच्छा, तो बाकी यहाँ सब लोग जो बैठे हैं तो किसी ने मास्क वगैरह नहीं पहना है, तो मैं ये एक बात पूछना चाहूँगा अनवर जी से, तो आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं पहने हैं, आप बताइए। सर कहाँ से पहनेंगे मास्क? हमें लगभग 2 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए, तो हाँ। पैसा एक भी नहीं है जेब में, तो मास्क कहाँ से खरीदेंगे? ठीक है, तो देख सकते हैं आप सब लोग, ये सब बिना मास्क के हैं और सब परेशान हैं। यहाँ पे घर जाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार जो है हम गरीब मजदूरों के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, कोई नहीं बोल रहा है। जम्मू कश्मीर के जो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर जी हैं, तो उन्होंने अभी फैसला नहीं दिया हम मज़दूरों के बारे में। हम फंसे हुए हैं, बाहर लोग हैं, यूपी स्टेट में हैं, घर जाना चाहते हैं, सब पहाड़ों के लोग रहने वाले हैं। और बाकी यहाँ पे हमें सबसे बड़ी जो परेशानी है, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ एक खाने की ही नहीं ज़रूरत होती है। अगर इंसान सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा, तो इंसान ज़िंदा रह सकता है। तो इसलिए कि जैसे यहाँ पे मच्छर और गर्मी बहुत ही ज़्यादा, रात को मच्छर होता है और दिन को गर्मी होती है, और नहीं हम रात को सो पाते हैं चैन से, ना हम दिन को आराम कर सकते हैं। तो हमें ये खतरा है कि हम सब लोग जो हैं कोरोना वायरस की बीमारी से पहले हमें और बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। तो बताइए हम कैसे अपना इलाज करेंगे। अभी मैंने 2-4 लोगों से पूछा कि यहाँ पे मास्क नहीं आपने पहने हैं, तो उन्होंने हमें कहा कि मास्क हम कैसे पहनेंगे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। जो ठेकेदारों ने पैसे दिए थे वो हमारे पास सब ख़त्म हो चुके हैं। लगभग 2 महीने से यहाँ पे हम रह रहे हैं। तो हम जो जम्मू कश्मीर के केंद्र सरकार के जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, तो उनसे अपील करते हैं कि मज़दूरों के बारे में सोचिए और हमें वापस जम्मू कश्मीर लिया जाए यहाँ से। तो हम यहाँ पे काफ़ी परेशान हैं, मजबूर हैं, क्योंकि अभी तो हमारे जो सब पहाड़ों के लोग रहने वाले हैं। अभी हमारी यानी कि फसल का काम चल रहा है, तो जो कि हमारी नकदी फसलें जिससे हम साल भर का खाना खाते हैं, और घरों में हमारे सिर्फ बच्चे और औरतें हैं, जो कि हमारी ज़मीनों का काम नहीं हो रहा, हम उसकी वजह से भी परेशान हैं। बताइए अभी तक सरकार ने जो जितने भी सब लोग हैं जो देख रहे हैं, कोई हमारे चिगला बलोता का है, कोई रामनगर का है, कोई बसंतगढ़ का है, और बाकी अलग अलग जैसे कि बैंजल बटवाल हो गया, सदरोता हो गया, तो यहाँ सब गांव के लोग हैं। यहाँ कुछ लोग जो बोल रहे हैं, हर गांव के छोटे छोटे गांव के लोग हैं। तो ये सब अपील करते हैं गवर्नर से, जो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, अपील करते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर लेने का कोई एक कदम उठाएं, इंतज़ाम किया जाए। 1-2 दिन के अंदर हम सब यहाँ पे परेशान हैं, क्योंकि ना हमारे पास पैसे हैं, तो ना हम अपनी दवाइयों के लिए पैसा ले सकते हैं। जो पहले हमारे पास खर्चा वगैरह दिया था ठेकेदार ने, तो हम बाहर जाते थे लॉकडाउन में दवाई लेने के लिए, जो 5 रुपये का टैबलेट वो हमें 20 रुपये का मिलता था। तो इस करके हमें सब पैसे ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारी अपील है गवर्नर साहब से, और जो वहाँ के विधायक हैं सबसे अपील है कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, हमारा हल निकालें। जी के अपडेट इन हज़ारों लोगों की ओर से जम्मू कश्मीर सरकार से अपील करता है कि इन लोगों को राहत मुहैया करवाने के लिए तत्काल उचित कार्रवाई की जाए। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।